तो भाइयों और बहनों, वन पीस के फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि चैप्टर 1163 के स्पॉयलर्स ने पूरा फैंडम हिलाकर रख दिया है। टाइटल है प्रॉमिस, और सुनो, इस बार जो कुछ हो रहा है वो लीजेंडरी है। चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्पॉइलर 1, कवर इज लुफी डूइंग पार्कोर विद सम मंकीज। भाई इमेजिन करो, हमारा लुफी कुछ बंदरों के साथ पार्कोर कर रहा है। मतलब प्योर गूफी एनर्जी ओडा हमेशा कवर पेजेस में कुछ हिडन मैसेजेस डालता है। हो सकता है ये फ्रीडम, एजिलिटी या फिर जॉय बॉय वाइब्स को सिंबल कर रहा हो, या फिर डेवी जोन्स पार्कोर मतलब बॉन्डेज को तोड़ना, बिल्कुल लूफी की तरह। स्पॉइलर 2, इमू कॉल्स रॉक्स डेवी जोन्स बट रॉक्स रिप्लाइज ही इज नॉट दैट गाय। अब ये सुनो, इमू रॉक्स को डेवी जोन्स कहता है, यानी लिटरली सी डीमन, बट रॉक्स कहता है आई एम नॉट दैट गाय। भाई क्या मतलब हुआ इसका? क्या रॉक्स डेवी जोन्स जैसा इमॉर्टल सोल है, या इमू का कनेक्शन किसी एंशिएंट कर्स से है? ओडा अब मिथोलॉजी लेवल पर जा चुका है। स्पॉइलर 3, रॉक्स, लेकिन मैं सहमत हूं कि जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाना चाहिए। ये लाइन ठंडक दे देती है, व्हाट इज प्रॉमिस्ड मस्ट बी फुलफिल्ड। भाई क्या ये जॉय बॉय का प्रॉमिस है? क्या रॉक्स किसी प्राचीन प्रतिज्ञा को पूरा करने आया है? ये वन पीस के प्रोफेसी आर्क का सबसे क्रूशियल डायलॉग हो सकता है। स्पॉइलर 4, बिग मॉम जॉइन्स द ट्रियो इन द बैटल, और अब सीन हो जाता है क्रेजी। बिग मॉम रॉक की साइड में शामिल होती है। मतलब इमेजिन करो, रॉक्स, व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम एक साथ। ये लिटरली गॉड टीयर लाइनअप है योंकोस और लेजेंड्स। एक साथ लड़ाई में अब इमू को भी स्वेट आ जाएगा। स्पॉइलर 5, दे अटैक टुगेदर, सीन चेंज। तो ट्रायो एक साथ अटैक करता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। मतलब ओडा सस्पेंस को फिर से पीक पर छोड़ देता है। क्लासिक मूव। स्पॉइलर 6, रॉजर पायरेट्स स्टिल क्लैश विद रॉक्स पायरेट्स who start fighting each other, जॉन वर्सेस गंजुई। अब भाई रॉजर पायरेट्स वर्सेस रॉक्स पायरेट्स का क्लैश अभी भी चल रहा है, और ऊपर से रॉक्स के क्रू में इंटरनल फाइट। जॉन बनाम गंजुई, ये तो सिविल वॉर बन चुका है। रॉक्स के डाउनफॉल की शुरुआत शायद यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से होती है। स्पॉइलर 7, गार्प एंड रॉजर जॉइन अगेंस्ट इमू, ज़ेबेक एंड हिज टॉप 3 ऑल अटैक टुगेदर। अब ये सुनो, गार्प और रॉजर एक साथ इमू के खिलाफ, और उधर ज़ेबेक और उसके टॉप 3 अटैकर्स। भाई ये तो लिटरली हिस्ट्री की सबसे इंसेन फाइट लग रही है। गार्प और रॉजर का टैग टीम देखना। स्पॉइलर 8, देयर इज एन एपिक डबल पेज विद रॉक्स, रॉजर, गार्प, व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम अटैकिंग इमू ऑल टुगेदर। आर यू किडिंग मी? रॉक्स, रॉजर, गार्प, व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम सारे मॉन्स्टर्स एक साथ इमू पर हमला करते हैं। इमेजिन वो डबल पेज स्प्रेड। ये मोमेंट शायद वन पीस के सबसे आइकॉनिक पैनल्स में जाएगा। स्पॉइलर 9, बट इवन दैट मैसिव अटैक, इमू रिकवर्स। वेट, व्हाट? इतने सारे लेजेंड्स का कंबाइंड अटैक और इमू स्टिल रिकवर्स? भाई ये इंसान नहीं, ये कुछ और है। इमू की पावर्स अब डिवाइन लेवल पर पहुंच गई हैं। स्पॉइलर 10, चैप्टर एंड्स विद इमू यूजिंग डोमी रिवर्सी ऑन रॉक्स एंड ऑर्डरिंग टू किल हिज फैमिली। चैप्टर खत्म होता है एक स्पाइन चिलिंग मोमेंट पर। इमू डोमी रिवर्सी नाम का पावर इस्तेमाल करता है रॉक्स पर और उसे आदेश देता है अपनी ही फैमिली को मारने का। भाई ये तो साइकोलॉजिकल हॉरर बन चुका है। रॉक्स की ट्रेजेडी अब शुरू होती है और इमू की डार्क कंट्रोल पावर का असली रूप सामने आ गया है। फाइनल नोट, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, एक्साइटेड रिलीफ टोन। और सबसे बड़ी खुशखबरी, कोई ब्रेक नहीं है अगले हफ्ते। मतलब हाइप जारी रहेगा नॉन स्टॉप। तो दोस्तों बताओ कमेंट्स में, तुम्हारे हिसाब से इमू की असली आइडेंटिटी क्या है, और रॉक्स का ये प्रॉमिस आखिर किससे जुड़ा है? अगर ये स्पॉयलर्स लेजिट हैं तो वन पीस अब लिटरली गॉड टियर स्टोरी टेलिंग पर है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली बार हम डिसेक्ट करेंगे इस चैप्टर के हिडन मीनिंग्स और पॉसिबल थ्योरीज। टिल देन, डी विकी, वेयर एवरी थ्योरी इज अ न्यू एडवेंचर।